चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यावच्चिरन्तनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशु रञ्जनपुञ्जमञ्जुः। ॐ वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हरिः ओम जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जानी वंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाणि। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। महात्मा तुलसीदास जी की जय। बोलिए श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। गंगा माता की जय। श्री यमुना महारानी की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम। भगवान के मंगलमय परम कृपा प्रसाद से परम वंदनीय हमारे पाठक जी के प्रेरणा से श्रद्धास्पद परम यशस्वी पुण्यात्मा बाजोरिया जी सपत्नीक सपुत्र, उनके मन में यह
विचार आया कि भागवत जी का मूल जो अर्थ है वो श्रवण करने का प्रयास किया जाए। इस शांत मंगलमय वातावरण में भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए आइए हम अब आप उसी सभा की ओर चलें जहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान वेदव्यास के परम प्रेमास्पद शिष्य रोमहर्षण सूत जी विराजमान हैं और उनके सम्मुख 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। ये दृश्य है। श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, इसकी महिमा, इसका महात्म्य का अर्थ होता है महिमा का भाव, पद्म पुराण में लिखा गया है। इसलिए भागवत ग्रंथ के प्रारंभ में 6 अध्याय पद्म पुराण से ला करके जोड़ दिए गए हैं, ताकि भागवत श्रवण करने से पहले भागवत क्या है उसकी महिमा श्रवण की जाए। और महिमा में बात बताई गई है केवल 2। पहली बात यह है कि भागवत क्यों श्रवण करें, और दूसरी बात है भागवत कैसे श्रवण करें। तो भागवत क्यों श्रवण करें इसका उत्तर 5 अध्याय में है, और भागवत कैसे श्रवण करें इसका उत्तर 1 अध्याय में है, 6ठे अध्याय में। भगवान सच्चिदानंद जो जगत के कर्ता, पालन करता और संहर्ता हैं, उनका स्मरण करके श्री सूत जी कहते हैं कि हम तो अपने गुरुदेव के शिष्य हैं। गुरु निष्ठा भगवान निष्ठा से ज़्यादा मानी गई है। इसलिए श्रीमद् भागवत के माहात्म्य में सबसे पहले श्री सूत जी ने भगवान सच्चिदानंद घन को प्रणाम करने के बाद अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। और सुखदेव जी भगवान जो हैं वो भागवत के वक्ता जो सूत हैं। यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि 2 सूत हैं। एक सूत का नाम है रोमहर्षण और दूसरे उनके पुत्र हैं, उनका नाम है उग्रश्रवा। तो 17 पुराणों की कथा रोमहर्षण ने सुनाई है और श्रीमद् भागवत की कथा उग्रश्रवा ने सुनाई है। यह बात श्रीमद् भागवत के मूल से ही स्पष्ट है। तो जब सूत जी माने रोमहर्षण भागवत की महिमा बताने लगे तो उनको अपने पुत्र का स्मरण हो आया कि हमारे पुत्र के जो गुरुदेव हैं उनका स्मरण यहाँ करना चाहिए। यद्यपि रोमहर्षण के गुरुदेव तो वेदव्यास हैं, तो अपने पुत्र का, अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए था। लेकिन चूंकि भागवत का वक्ता जो है वो मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र के पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पर सुखदेव भगवान की ही वंदना करना चाहता हूँ। ये संकेत है, यहाँ बहुत विचित्र संकेत है कि श्रीमद् भागवत के महात्म के वक्ता तो सूत जी हैं रोमहर्षण, लेकिन उन्होंने गुरु स्थान पर सुखदेव जी भगवान का स्तवन किया, क्योंकि सुखदेव भगवान ही श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। क्या स्वरूप है। अनुपेतम एवं प्रव्रजंतम, अभी यज्ञोपवीत संस्कार तक नहीं हुआ और तभी संन्यास ले लिया। ऐसा संन्यास लेने का विधान विश्व में कहीं नहीं है। केवल एकमात्र सुखदेव भगवान है जिनका कोई कृत्य ने अपेत कृत्यम, अपेतानि सर्वाणि कृत्यानि जन्म संस्कारादीनि नामकरणादीनि यस्य सह अपेत कृत्य तम अपेत कृत्यम। माने न तो नामकरण हुआ, न जात कर्म हुआ, न निष्क्रमण हुआ, न चूड़ाकरण हुआ, न उपनयन हुआ, न वेदारंभ, कुछ भी नहीं हुआ है और अभी अनुपेत ही हैं। अभी तो उनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है और परम वैराग्य है। तो महाराज जन्म लेते ही
तो प्रव्रजन कर गए। प्रव्रजन का मतलब होता है सन्यासी को परिव्राजक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि परितः व्रजति, वो एक जगह रुकता नहीं है। सन्यासी का परम धर्म है कि वो 3 रात्रि से अधिक एक स्थान पर न रुके। और सुखदेव भगवान तो ऐसे गजब के सन्यासी हैं कि वो एक जगह पर उतनी ही देर रुकते हैं इतने में एक गाय दुही जा सके। इससे स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम, वो तो गोदोहन मात्र काल से अधिक एक जगह कहीं ठहरते ही नहीं। ऐसा सन्यासी अद्भुत है। और वो निकल पड़े। लेकिन पुत्र मोह बहुत गजब का होता है। वेदव्यास यद्यपि ईश्वर हैं, भगवान के अवतार हैं, पुराणों के कर्ता हैं, वेदों के व्याख्याता हैं, महाराज वेदांत तो उन्हीं के नाम से चला है, किंतु उनको भी अपने पुत्र का मोह हो गया और पुत्र पुत्र करके पीछे दौड़ पड़े। पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो पुत्र तो समस्त चराचर में व्याप्त आत्मा वाले हैं, इसलिए तरवो भिनेदुहु, वृक्षों ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी क्या कह रहे हो? जिधर देखो उधर चारों ओर पिताजी पिताजी, पितः पितः किम उच्यते, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो सर्वभूत हृदयम सर्वेषां भूतानां हृत अयते इति सर्वभूत हृदय, समस्त जड़ चेतन प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके बैठे हैं। हृदय शब्द का 2 अर्थ है। हृदय माने अंतःकरण होता है और हृदय का 2 अर्थ है, हृत अय। हृत माने हृदय में, अय माने अयगतौ धातु है, प्रवेश करके बैठा हुआ, माने सबके अंतःकरण में जो प्रवेश किया हुआ है उसको कहेंगे हृदय। हृत अयते गच्छति इति हृदय, माने हृदय में प्रविष्ट हुआ है उस सर्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी परम विरक्त निवृत्त मुनि श्री सुखदेव भगवान को आइए हम आप प्रणाम करें। देखो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा बैठे थे। उन्होंने 18-17 पुराण सुन चुके हैं। वो उन्होंने कहा महाराज अभी तक हमें परम कल्याण का बोध नहीं हुआ, आप हमें ऐसा करें कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानांच पावनम, जो कल्याण का भी कल्याण करने वाला हो, जो पावन को भी पावन करने वाला हो। कितनी बात बड़ी है। पावन को पावन क्या करेगा? अब देखिए यहाँ आप विचार करें, जब आप भ्रमण आदि करके आए, धूल उल लग गई, आपको लगता है हम अपवित्र हैं, तो आप कहते हैं कि हम आओ स्नान कर लें। तो स्नान करने के बाद अपने को पवित्र समझता है कि नहीं जी? और फिर यदि गंगा स्नान की बात आ जाए तो अपने घर में स्नान किया हुआ व्यक्ति भी गंगा तट पर पुनः स्नान करेगा कि नहीं? तो पावन को पावन जो करे, अपने को पवित्र माना है, वो स्नान करके आया है, लेकिन उसको भी पवित्र करने का सामर्थ्य गंगा जल में है। इसलिए इसको कहा पावनानाम च पावनम। मतलब क्या है कि जो अपने को शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उनके कर्म सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा मानते हैं, उनको भी श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के आत्मा को परम पवित्र करना चाहिए, क्योंकि ये तो गंगा के जल की तरह है। स्पष्ट श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पहले ही अध्याय में लिखा है कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही। भगवान की कथा का जो प्रश्न है, जो उसका उत्तर है, चर्चा है, वो 3 पुरुषों को पवित्र करता है। किसको किसको? बोले श्रोतारम, श्रोता को पवित्र करता है, वक्त्रिकम, वक्ता को पवित्र करता है, और आयोजकम, और आयोजन करने वाले को पवित्र करता है। माने आयोजक श्रोता और वक्ता है। तो वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन तत्पाद सलिलम यथा। क्या सुंदर उपमा है। उपमा में सिमली। सिमली क्या है? तत्पाद सलिलम। तत्पाद माने उनका पाद, उनका सलिल माने जल। तो भगवान के चरणों का जल कौन है? गंगा है। तो गंगा जल जैसे पवित्र करता है, तो गंगा जल कैसे पवित्र करता है? 3 लोगों को पवित्र करता है। दर्शन करने वाले को, स्पर्श करने वाले को
और डुबकी लगाने वाले को। तो जैसे दरस परस अरु मज्जन, रामचरितमानस, दरस परस अरु मज्जन पाना, हरई पाप कह वेद पुराणा। वेद पुराण कहते हैं गंगा जल दर्शन करने से, स्पर्श और डुबकी लगाने से और पान माने पी लेने से महाराज पवित्र करता है। दर्शन करने वाले को, पान करने वाले को, डुबकी लगाने वाले को 3 तरह से गंगा जल पवित्र करता है। ऐसे ही कथा श्रोता को, वक्ता को और आयोजक को पवित्र करती है। इसलिए ये पावनों का भी पावन है। पावनानांच पावनम, अन्य कोई साधन ऐसा नहीं है जो 3 को पवित्र करे। उसको ही पवित्र करेगा जो उसका आश्रय लेगा, लेकिन यह भगवत कथा ऐसी है तो गंगा जल की तरह 3 को पवित्र करने वाली है। इसलिए हे सूत जी, आप हमें कलयुग के दोषों को दूर करने वाली कोई कथा सुनाओ। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनक, तुम्हारे चित्त में बड़ी प्रीति। सौनक जी उन 88,000 महात्माओं में अग्र बैठे हैं, आगे मुख्य श्रोता हैं। इसलिए नाम जब जब लेंगे तब उन्हीं का लेंगे, सबका तो ले नहीं सकते हैं, परीक्षित एक ही होता है। तो कहा, हे सौनक जी, तुम्हारे चित्त में बहुत प्रीति है, तो मैं भी विचार करके आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, समस्त सिद्धांतों से जो बना है, जो संसार के भय को नष्ट करने वाला है, वो है क्या? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में कीरेण सुखदेव भगवान के द्वारा श्रीमद् भागवत शास्त्रम भाषितम, श्रीमद् भागवत शास्त्र की भाषा की है, माने व्याख्यान किया गया है। जब कलकल नादिनी भवन पावनी अमल तरंगा गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे, तो देवताओं के मन में आया, इतनी दिव्य कथा हमें भी श्रवण करनी चाहिए। जब कथा श्रवण करने जाओ तो कुछ वस्तु हाथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि रिक्त पाणिर्न गच्छेत राजानम देवताम गुरुम। देवता के पास, राजा के पास और गुरु के पास रिक्त पाणी नहीं जाना चाहिए। और भगवान कृष्ण में ये तीनों योग्यताएं हैं। वो द्वारकाधीश हैं, इसलिए वो राजा हैं, और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो गुरु भी हैं, और वो ईश्वर तो हैं ही। तो जो ईश्वर भी है, जो गुरु भी है, जो राजा भी है, ये तीनों योग्यताएं अगर किसी में हैं, वो केवल भगवान कृष्ण में है। इसलिए इनके कथा सुनने चलें तो खाली हाथ कैसे चलें? तो जो उत्तम लोग होते हैं, अच्छे लोग, वो भगवान को वही चीज चढ़ाते हैं जो सबसे बढ़िया हो। अब स्वर्ग में सबसे बढ़िया चीज क्या है? अमृत। देवता लोग अमृत भोजी हैं, तो उनका चलो अमृत ही ले चलो, तो अमृत का कलश लाए। अब जब लाए तो वहाँ उन्होंने देखा, एक तो राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, ये सब दाढ़ी रखाए हुए बड़े बड़े महात्मा महाराज अगस्त्य मुनि बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, दुर्वासा बैठे हैं। इन सब मर्त धर्मा मनुष्यों के साथ बैठ करके हम अमर देवता कैसे कथा सुन सकते हैं? देखिए, आए तो कथा सुनने, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि ये लोग हमारे स्तर के। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, बड़ा विचित्र प्रस्ताव बाबू जी। क्या प्रस्ताव रखा कि हे सुकम नत्वा, देखिए नमस्कार कर रहे हैं, कई बार व्यक्ति नमस्कार तो करता है लेकिन अहंकार भरा रहता है। तो सुकम नत्वा वदन सर्वे, तो यहाँ पर वेदव्यास भगवान ने उनकी पोल खोली, बोले देखो ये नमस्कार तो कर रहे हैं लेकिन स्वकार्य कुशलासुराः, ये अपना काम करने में बड़े कुशल हैं। ये किसी को भी नीचा दिखाकर अपना काम कर लेते हैं, भले ही नमस्कार भी करना पड़े। क्या उन्होंने बोला? कहा सुनो भाई, तुम ये कथा सुना रहे हो और इसलिए सुना रहे हो कि राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद सर्प दंश का शाप है। ये तो सुना ही होगा आपने। तो ये अगर सर्प के भय से राजा परीक्षित मुक्त हो जाए तो ये कथा ही नहीं सुनेगा। तो हम अमृत लाए हैं, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम, हमारे इस अमृत को आप ले लीजिए और इसके बदले कथामृत हमको आप दे दीजिए। कथा को अमृत, आहा, यही तो बात। राम भगत
अब अमीय अघाहू तीन हूँ सुलभ सुधा वसुधाहू। जो सुधा है, एक है सुधा और एक है वसुधा। वसुधा माने पृथ्वी और सुधा माने अमृत। तो राम कथा और कृष्ण कथा क्या है वो समझो, वसुधा पर सुधा है, वसुधा पर। और वो सुधा तो सीमित है। जरा विचार करिए, अगर एक घड़ा अमृत प्रकट हुआ हो और समस्त देवताओं को पिलाया गया हो तो कितना कितना मिला होगा। अगर आप 33 कोटि देवता मान लें तो बूंदो बूंद ना आएगा, और 33 कोटि न माने 33 ही मान लें। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि 33 कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं। तो 33 प्रकार के देवता कौन है भाई? 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, कितने हो गए? 23, 8 वसु हैं, समझे, और वसटकार और प्रजापति। तो ये 33 देवता हैं। तो 33 लोगों को भी अगर एक घड़ा बांटा जाए तो भी पेट भर तो नहीं मिला होगा। लेकिन जो ये भागवत कथा और राम कथा जो है वो तो पेट भर पीने को मिलती है। अमी अघाहू, ये कथा सुधा हमें दे दो, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। ये भयभीत हैं बहुत ज्यादा मृत्यु से। मृत्यु का भय किसको नहीं होता? ये चले जाएंगे और हम लोगों को कथा सुना दीजिए। एवं विनिमय जाते, लेकिन देखिए शर्त, जब अदला बदली की शर्त मान लें आप, तब सुधाराज्ञा परपीयताम, तब राजा अमृत पी सकता है। अमृत पहले नहीं पीने को मिलेगा। पहले आप हमको बताइए कि आप ये शर्त मानते हैं कि नहीं मानते। एवं माने इस प्रकार, विनिमय जाते, विनिमय माने लेन देन, माने हमको आप ये दीजिए और हमसे आप ये लीजिए। ये विनिमय हमारा अगर पक्का हो जाए तो फिर अमृत राजा पी ले। ये बात सुन करके सुखदेव भगवान को बड़ी हंसी आई और हंस करके उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी जो ये अमृत की कलसिया तुम लाए हो ये तो कांच का टुकड़ा है, और हमारी कथा जो है वो तो मणि है। भला मणि और कांच कभी अदला बदली होती है? अदला बदली तो समान स्तर में ही होती है। इसलिए अभक्तांस्तु विज्ञाय, इस कथा का अधिकारी वो है जिसको भगवत चरणों में भक्ति है, प्रेम है। तुम भक्त नहीं हो, न ददौ स कथा अमृतम, इसलिए कथा अमृत सुखदेव ने उनको नहीं दिया। देवता लोग नाराज हो गए, चले गए। जब चले गए तो किससे शिकायत करें? तो शिकायत उससे की जाती है जो उसका अभिभावक हो। और अभिभावक दो होते हैं। शास्त्र में लिखा है वंशो द्विधा, वंश दो तरह चलता है, जन्मना विद्याच, एक गुरु परंपरा से और एक पितृ परंपरा से। माने इनके पुत्र ये, इनके पुत्र ये, इनके पुत्र ये वंश चला, और एक इनका शिष्य ये, उनका शिष्य ये, उनका शिष्य ये। आपने सुना होगा दादा गुरु हमारे हैं, चाचा गुरु हमारे हैं, सुने हो शब्द कि नहीं? तो ये क्या है? दो परंपराएं हैं। सुखदेव भगवान का ब्रह्मा जी से दोनों संबंध है। पितृ परंपरा से देखिए, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, पराशर के पुत्र हैं वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र हैं सुखदेव। तो ब्रह्मा के नाती हुए कि नहीं? और गुरु परंपरा में देखिए, ब्रह्मा के शिष्य हैं देवर्षि नारद, देवर्षि नारद के शिष्य हैं व्यास जी, और व्यास जी के शिष्य हैं सुखदेव जी। तो गुरु परंपरा में भी ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं और पितृ परंपरा में भी ब्रह्मा जी ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए इस सुखदेव की शिकायत ब्रह्मा से करनी चाहिए। वहीं पहुंच गए और जाके बोले, देखो आपके शिष्य के शिष्य ने या आपके पुत्र के पुत्र के पुत्र ने हमारा अपमान किया, हम अमृत लेकर गए थे और उन्होंने हमको कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बैठो बैठो, शांत रहो, देखें कथा में क्या शक्ति है। कथा का प्रभाव देखने के बाद फिर हम तुम्हारे बात पर विचार करेंगे। तो अच्छा, शक्ति दी दे ब्रह्मा जी ने, यहीं से सुनो। ब्रह्मा जी भी सुनने लगे। तो कर्म शास्त्र में, कूर्म पुराण आदि में स्पष्ट वर्णन है कि किस तरह की मृत्यु होने पर क्या योनि मिलती है।
जैसे अग्नि से जल जाए, विष खा के मर जाए, अचानक मृत्यु हो जाए तो प्रायः प्राणी को प्रेत योनि प्राप्त होती है। तो प्रेत योनि जब प्राप्त होगी तो अपने कर्मानुसार ही उसको मिला, फिर कथा का तो कोई प्रभाव दिखा नहीं। तो यहाँ एक पंक्ति है, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मितः। राजा का मोक्ष देख करके विधाता विस्मित हो गया। यहाँ इस कथा का एक जो मुख्य बात है साथ ही बताते चलें। ये ठीक है कि राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा था, लेकिन क्या उस समय राजा परीक्षित मुक्त हो चुके थे या जीवित थे, ये प्रश्न है। तो भागवत के मूल में लिखा है कि भगवान के परम प्रिय भक्त श्री परीक्षित को तक्षक के विष के द्वारा नहीं जलाया जा सका, केवल उनके शरीर को ही जलाया गया। मुक्त तो पहले ही वो हो सके थे। पंक्ति सुनिए, ब्रह्मभूतस्य राजर्षेः देहो हि गरलाग्निना। जब ब्रह्मभूत हो चुके थे, जब ब्रह्मरूप वो हो चुके थे, तो उन राजर्षि के देह को अही माने सर्प की गरल की अग्नि से जलाया गया। इसका मतलब है कि राजा परीक्षित तो कथा श्रवण करते करते समाधि में चले गए, वो तो मुक्त हो गए, शरीर मात्र वहां बैठा था, उसी शरीर को तक्षक ने डस लिया और शरीर भस्म हो गया। राजा परीक्षित को तक्षक के विष से मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। ये भागवत के मूल से सिद्ध होता है। तो राजा का मोक्ष देख करके विधाता विस्मित हो गया कि कर्म के बंधन को काटने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए उन्होंने देवताओं की एक नहीं सुनी, तुरंत देवर्षि नारद को बुलाया और कहा, जाओ पुत्र, इस कथा का प्रचार तुम करो जाकर के पृथ्वी लोक पर, क्योंकि मरण धर्मा मनुष्य जो कलयुग में हैं वो ज़्यादा साधन नहीं कर पाए, तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से उनकी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए तुम जाओ। तब देवर्षि नारद यहां पृथ्वी पर आए। दूर से बहुत सी वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं, पास में जाने पर उनमें वो आकर्षण नहीं होता। दूरस्था पर्वता रम्या, दूर के पर्वत बड़े हरे भरे दिखते हैं, लेकिन पास में जाओ तो ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ शिलाएं दिखती हैं। दूर के ढोल बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जिनके ऊपर आपकी श्रद्धा हो, जो आपके परम आदरणीय हो, उनके निकट अधिक नहीं रहना चाहिए। नहीं तो यदि आपकी श्रद्धा शिथिल है तो वो श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जब वेद पढ़ाने के बाद गुरु उपदेश करता है, 12 वर्ष के बाद जब विद्यार्थी घर चलने लगता है तो गुरु उससे कहता है, पुत्र तुम यहाँ 12 वर्ष रहे हो, जरूर तुमने हमारे अंदर कोई दोष देखे होंगे। तो कहता है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नेतराणि। हे पुत्र, मेरे जो सुचरित सच्चरित तुमने देखे हो, तुम उन्हीं की उपासना करना और मेरे किसी चरित्र की उपासना नहीं करना। माने ये पृथ्वी बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ तो भगवान को भी अवतार लेकर आना पड़ता है, लेकिन देवर्षि नारद जब इस पृथ्वी पर आए तो उनको कहीं शांति दिखाई नहीं पड़ी। न उन्हें कोई योगी दिखा, न सिद्ध दिखा, न ज्ञानी दिखा, न सत्क्रिया करने वाला दिखा। महाराज कलि रूपी दावा नल ने सारी पृथ्वी में आग लगा रखी थी। बड़े बड़े आश्रम जो थे वो तो महाराज तमाम सामग्रियों से भरे हुए दिखे, लेकिन जो गृहस्थों के घर हैं उनको खाली दिखाई पड़े। महाराज अत्यंत उग्र कर्म करने वाले रौरव लोग भी तीर्थों में निवास करने लगे, अत्यंत ढोंग करने वाले लोग भी तपस्या करने लगे, और अत्यंत लोभी व्यक्ति भी भगवत चर्चा के नाम से प्रचारक बन गए। इसलिए महाराज देवर्षि नारद को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, हम इस पृथ्वी पर क्या प्रचार करें कथा का, यहाँ तो कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई ही नहीं देता, लौट चलते हैं। लेकिन जब लौट ही जाना है तो कम से कम जब वृंदावन आ ही गए तो इसका दर्शन कर लें। तो वृंदावन आ गए, और वृंदावन में दर्शनीय वस्तु उस समय यमुना जी थी। अब तो यमुना जी में
जल दूषित सा हो गया है। लेकिन किसी ज़माने में, आप तो बहुत दिनों से आते हैं, आज के 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले यमुना की धारा कितनी निर्मल थी। आप स्नान करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा। अब तो भरा सा जल दिखता है, पहले यूं प्रवाह था। सन 75 तक यमुना में बहुत प्रवाह था। यमुना के किनारे देवर्षि नारद आए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री रो रही है और उसके चारों ओर सुंदर सुंदर स्त्रियां बैठकर उसको ढाढ़स बंधा रही हैं। उस स्त्री ने जब देवर्षि नारद को देखा तो नारद जी ने सोचा कोई शोक होगा, स्त्रियां रो रही हैं। आगे बढ़े तो रोने वाली स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु क्षण भर रुक जाओ, मत चिंता मपिनाशय, हमारे चिंता को नष्ट करो। दर्शनम तव लोकानाम सर्वथा गहरम परम, आपका दर्शन ही लोकों के पाप को नष्ट करने वाला है। देवर्षि नारद जो हैं वो उलौट पड़े, आकर के पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उसने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं तो भक्ति हूं। अब देखिए, अपना जो देश है बाबूजी, ये अधिदैववादी देश है। अधिदैववादी देश का मतलब यह है कि यहाँ सर्वत्र देवताओं की कल्पना की गई है। अब आज जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो बट पूजन कर रही हैं। आज बट सावित्री अमावस्या है। आज ही के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के फंद से छुड़ा लिया था। आपने कथा सुनी है कि नहीं पूरी? सावित्री के पिता जो थे वो अंधे हो गए थे, महाराज अश्वपति, और दुमतसेन नाम के राजा का पुत्र था महाराज, नहीं, दुमतसेन जो है अंधे हो गए थे सत्यवान के पिता, और सावित्री के पिता जो थे अश्वपति, उनको कोई वर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अपने पुरोहितों से और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा कि तुम हमारी पुत्री को लेकर जाओ जगह जगह, तीर्थों में, वनों में, नगरों में, और इसके अनुरूप कोई वर हो तो ये स्वयं उसका चयन करे। तो भ्रमण करते करते सावित्री अश्वपति की कन्या एक आश्रम में पहुंची और वहां उसने देखा कि एक अंधा पुरुष, एक उसकी वृद्धा स्त्री, एक बड़ा सुंदर शीलवान पुत्र उनकी सेवा कर रहा है। तो वो जो राजा थे दुमतसेन, उनका अंधे हो गए थे तो उनका समस्त राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और वो वृद्धावस्था में किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और सत्यवान नाम का उनका पुत्र पितृभक्त था और उनकी सेवा कर रहा था। उसके इस सेवाशील को देख करके सावित्री उस पर आकृष्ट हो गई और उसने कहा कि यही मेरे पति होंगे। और जा करके जो है अपने पिता से कहा कि मैंने वर चुन लिया है। देवर्षि नारद उसी समय वहां आ गए और उन्होंने कहा कि देवी, वर तो तुमने चुन लिया, लेकिन तुम उससे विवाह मत करो, क्योंकि उसकी आयु अब 1 वर्ष ही शेष है। 1 वर्ष के बाद तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा? सावित्री ने कहा कि देखो, वर 2 बार नहीं चुना जाता, मैंने मन से उनको अपना पति मान लिया। अब जो होगा वो हम दुख भोगेंगी, लेकिन अब हम विवाह तो उन्हीं से करेंगी। अश्वपति राजा ने जाकर बड़े आदर से अपनी कन्या उनको दान कर दी और वो वन में ही रहते रहे। और वो सावित्री एक एक दिन गिन रही थी। जब 3 दिन शेष रह गए तो उसने उपवास प्रारंभ कर दिया, भोजन पानी उसने छोड़ दिया। और जब तीसरा दिन आया तो सत्यवान जब वन की ओर चले लकड़ी आदि काटने के लिए, तब उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। सत्यवान ने कहा, तुम एक तो 3 दिन से व्रत करके कृश हो गई हो और वन की रास्ता बड़ी दुरूह है, आप न जाओ। पर नहीं स्वामी, मैं आपसे कभी कोई याचना नहीं की, आज मुझे इस बात के लिए मना मत करो। तो उनका ठीक है, जाओ माता पिता से आज्ञा ले लो। माता पिता से जब उसने कहा तो रोने लगे, पुत्री तूने 1 वर्ष से हमारी खूब सेवा की, कोई शिकायत नहीं की, कुछ मांगा नहीं, और आज पहली बार तुमने मांगा
तो ये मांगा कि मैं पति के साथ जाना चाहती हूँ, जाओ बेटी तुम पति के साथ जाओ। और वो चली गई और उन्होंने सुंदर सुंदर फल इकट्ठे किए, लकड़ियाँ इकट्ठी की और थोड़ी देर के बाद एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। बोले हमारे सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। सावित्री आसन लगा के बैठ गई, स्वामी तुम हमारे घुटने पे सिर रख करके विश्राम कर लो। जब विश्राम करने लगे तो उसने देखा कि एक काला काला पुरुष महिष पर सवार है, भैंसे पर, और वो कुछ उसमें से खींच रहा है। और जैसे खींचा तो अंगुष्ठ मात्र वही पुरुष। उपनिषद कहती है जीव का आकार अंगूठे के बराबर होता है, जो यातना शरीर जिसको कहते हैं, उसको लेकर के जब चले तो सावित्री ने उनका सिर धरती पर धीरे से रख दिया और पीछे पीछे वो भी चल पड़ी। तब यमराज ने कहा कि बेटी तुम क्यों हमारे पीछे आती हो, इसका तो समय पूर्ण हो गया, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो और जो है लौट जाओ। तो कहा ठीक है, आप वरदान देना चाहते हैं तो दे दीजिए। हमारे ससुर दुमतसेन अंधे हैं, उनको नेत्र मिल जाए और उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए, ये वरदान दे दीजिए। बोले ठीक है, मैंने ये वरदान दिया, अब तुम लौट जाओ। यमराज लेकर के चले और फिर पीछे पीछे चलती रही। घूम के देखा अब क्यों आ रही हो बेटी, तुमको नहीं आना चाहिए। तो कहती है कि हे देव, तुम तो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो, तुम्हारी कृपा जिसको प्राप्त हो जाती है वो भवसागर से मुक्त हो जाता है। आपकी वाणी और आपका सत्संग हमें बहुत प्रिय है, थोड़ी देर और मुझे चलने दीजिए अपने साथ। कहा नहीं नहीं, तुम एक वरदान मांग लो और तुम लौट जाओ। तो कहा ठीक है, मेरी माता की मैं अकेली कन्या हूँ, मेरी माता के कोई पुत्र नहीं है, आप वरदान दे दीजिए मेरी माता 100 पुत्रों की माता हो, अश्वपति 100 पुत्र वाले हमारे पिता हो जाएं। जाओ, मैंने वरदान दिया, तुम्हारे पिता अश्वपति 100 पुत्र वाले हो जाएंगे। चल पड़े यमराज, वो फिर पीछे पीछे चल पड़ी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, फिर सावित्री ने बड़े धर्म की बातें की। कहा बेटी अच्छा, आखिरी वरदान तुम मुझसे मांग लो और लौट जाओ, क्या चाहिए? बोले हे स्वामी, अगर वरदान देना चाहते हो तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं और औरस पुत्र हमारे पैदा हों। औरस पुत्र उसे कहते हैं जो अपने पति से, अपनी भार्या में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो औरस पुत्र होता है। पांडु के पुत्र औरस पुत्र नहीं है, ये तो क्षेत्रज पुत्र हैं। स्मृतियों में 12 प्रकार के पुत्रों की गणना की गई है, उसमें औरस पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, दत्तक पुत्र जो है कन्या का बेटा, द्वितीय कन्या सुतः, क्रीत पुत्र, विक्रीत पुत्र, कानीन पुत्र, सहोढज पुत्र, अनेक प्रकार के पुत्र हैं। गोलक पुत्र, कुंड पुत्र, ये जो धृतराष्ट्र और पांडु विदुर हैं ये गोलक पुत्र हैं। अब इसकी व्याख्या करने में समय लगेगा, लेकिन कई प्रकार के पुत्र होते हैं। मुझे औरस पुत्र चाहिए 100। उन्होंने कहा ठीक है, तुम 100 पुत्रों की माता बनो। वरदान देके चल पड़े, फिर पीछे पीछे चल पड़ी। बोले अब तो तुम अन्याय कर रही हो, मैंने कहा था अंतिम वरदान मांगो और तुमने मांग के फिर लौटी नहीं। बोले मैं इसलिए नहीं लौटी कि मैं आपकी वाणी को मिथ्या नहीं होने देना चाहती। मेरी वाणी कैसे मिथ्या होगी? बोले क्यों? आपने मुझे 100 औरस पुत्रों को वरदान दिया है और तुम जो है हमारे पति को लिए जा रहे हो, तो आपका वरदान झूठा नहीं हो जाएगा जब मैं लौट जाऊंगी। तब यमराज खड़े हो गए, धन्य हो देवी, लो मैं तुम्हारे पति का त्याग करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि तुम 100 पुत्रों की माता बनो और तुम्हारा यह पति निरोग रह करके 400 वर्ष जीवित रहेगा। और इस तरह से वरदान लेकर के सावित्री लौट आई। तो महाराज ये जो है सावित्री ने यमराज से भी अपने पति को ले लिया, ये वट सावित्री है। तो वट में महाराज आयुष प्रदान करने वाले देवता निवास करते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। हिमालय एक पर्वत जरूर है, लेकिन उसमें एक देवता है। अगर हिमालय को देवता नहीं मानो तो उनकी पुत्री कहाँ से आएगी? फिर तो गणेश जी आ ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान शिव
का ब्याह ही नहीं होगा। गंगा को केवल जलधारा ही मानो और उसकी अधिष्ठात्री देवी नहीं मानोगे तो आपके हाथ से भीष्म पितामह निकल जाएंगे, क्योंकि संतानों का ब्याह ही नहीं होगा। तो अपना देश अधिदैववादी देश है, इसीलिए यहाँ भक्ति भी स्वरूप धारिणी है, वेद भी स्वरूपधारी हैं। वेद स्वरूप धारण करके स्तुति करते हैं। वेद स्तुति रामचरितमानस में भी वेद स्तुति वेदों ने की है। इसलिए भक्ति महारानी स्वस्वरूप बैठी हुई है और रुदन कर रही है। देवर्षि नारद ने कहा, क्यों रुदन कर रही हो? बोले, मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जरा विचार कीजिए, यही मुख्य बात है। वो भजन ही काहे का जिसमें वैराग्य न हो। वैराग्य किसे कहते हैं? समस्त आसक्तियों से दूर हो जाना, भोगते हुए भी अपना न समझना। जैसे गाय की रस्सी खूंटे में बंधी है और गाय अगर झटका मारे तो कौन सहेगा? खूंटा। और दूध कौन पिएगा? किसान, जो उसको पालन करने वाला है। ऐसे ही सारी इंद्रियां जो हैं ये गाय की तरह हैं, ये बंधी रहें भगवान से, लेकिन इनके द्वारा जो आनंद मिले वो आप भोगते रहिए, लेकिन झटका आपको नहीं लगना चाहिए। आसक्ति का परित्याग न हुआ तो भक्ति नहीं हो सकती, ज्ञानोदय न हुआ। अब ज्ञान क्या है? सारी गीता रटने का नाम ज्ञान है क्या? अगर कोई कहे हमें पूरी गीता याद है, पूरा भागवत याद है, पूरी रामायण याद है, सब वेद हमें कंठ हैं, आप उसे ज्ञानी मान लेंगे? ज्ञान का अर्थ ग्रंथों को रटना नहीं होता। ज्ञान उसे कहते हैं कि किम सत्यम किम असत्यम, तत्व क्या है, कितना रह जाएगा, कितना छूट जाएगा। ज्ञान का मतलब ही होता है कि यह बात सचमुच हमें पता लग जाए कि एक दिन संसार छोड़ जाना है और ये संसार यहीं रह जाएगा, ये पक्का जिसको निश्चय हो जाए वही ज्ञानी है, और कोई ज्ञानी नहीं होता। और उस ज्ञान के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य को कैसे समझें? विराग क्या है? वैराग्य का मतलब होता है छटनी, स्क्रीनिंग। जैसे दाल में कंकड़ मिले हैं और भोजन बनाते समय माताएं उसको खींच खींच करके क्या फेंकने लायक है और क्या पकाने लायक है, ऐसे ही यह आप छटनी करें अपने जीवन में कि कितना साथ जाने लायक है और कितना यहीं छूट जाने लायक है। इस छटनी के बाद जो दृढ़ निश्चय होगा वो ज्ञान होगा और छटनी की प्रक्रिया वैराग्य होगी। इसलिए वैराग्य जो है वो प्रैक्टिकल है और ज्ञान जो है वो थ्योरी है, माने एक जानना और एक मानना। समझे? कुछ लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, कुछ लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, और कुछ लोग जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं, और कुछ लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं। 4 तरह के लोग होते हैं। तो भक्ति का फल है ज्ञान और वैराग्य। अगर आपने पुत्र का विवाह किया तो उसका फल क्या है? पौत्र, पौत्री। अगर वो पुत्रवती नहीं हुई तो विवाह का क्या फल निकला? कोई फल निकला? ऐसे ही भक्ति का फल है ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। हे नारद जी, आप इनको उज्जीवित कर दीजिए। अब ज्ञान वैराग्य के बूढ़े होने का क्या रहस्य है? ये वृंदावन है ना, ये वृंदावन की कथा है। वृंदावन यमुना के किनारे ही तो देवर्षि नारद जो है उन्होंने भक्ति का दर्शन किया है ना। रहस्य क्या है सज्जनों? रहस्य ये है कि ज्ञान में बुद्धि प्रधान होती है और भक्ति में हृदय प्रधान होता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी भगवान को जूठा भोग नहीं लगा सकता, लेकिन भक्त ये विचार नहीं कर पाता ये जूठा है कि नहीं। सबरी के जूठे बेरों की कथा किसी रामायण में भले ही न हो, लेकिन यह कथा है बहुत प्रसिद्ध कि सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। प्रसिद्ध है कि नहीं? तो जो रामायण नहीं है, अब जो नहीं मिल रही है किसी कल्प की, उस रामायण में जरूर होगा। तुलसी की सबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए,
वाल्मीकि की सबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए, अध्यात्म रामायण की सबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए। जितनी रामायण अन्य पुराणों में है जूठे बेरों कथा भले न हो, फल खिलाए। कंदमूल अति सुरस फल दिए राम कहानी। तुलसी, कंदमूल अति सुरस माने अत्यंत रसीले फल राम जी को दिए और प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखान, बार बार उनका वर्णन करते हुए प्रेम पूर्वक खाया। लेकिन सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे, ये कथा प्रसिद्ध है कि नहीं? विदुर जी ने रूखा बिना लोन का साग खिलाया था, ये कथा प्रसिद्ध है कि नहीं? विदुर जी की पत्नी ने केले का गूदा फेंक दिया और छिलका खिलाया था, ये कथा प्रसिद्ध है कि नहीं? भले ही महाभारत के मूल में केले और छिलके कथा न हो, भले ही महाभारत की मूल कथा में बिना नमक के साग की चर्चा न हो, लेकिन कहीं ये चर्चा की गई है, इसीलिए ये चर्चा अभी तक जीवित है। क्योंकि झूठी चर्चा कभी ज्यादा दिन ठहरती नहीं है। तो अब आप बताएं, क्या ज्ञान जागृत रहते कोई छिलका खिलाएगा? क्या ज्ञान जागृत रहते कोई जूठा बेर खिलाएगा? तो वृंदावन में चूंकि प्रेम प्रधान है, यहां पर कोई ज्ञान नहीं है। यहां तो गोवर्धन गिरधारी को गोपियां नाच नचाती हैं। अगर कोई ये कहे कि गोपियों को कृष्ण भगवान के स्वरूप का बोध नहीं था, वो अज्ञानी है। जितना गोपियां कृष्ण को जानती हैं, इतना कोई भगवान कृष्ण को नहीं जानता। इसलिए गोपी गीत में स्पष्ट कहती हैं गोपी कि नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्म दिग विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वतांकुले। अरे तुम केवल गोपी के पुत्र नहीं हो, आप तो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में व्याप्त परमात्मा हो। ये गोपी का वचन है। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मद्रे विखनसार्थितो। यहां शब्द देखिए, विखनसार्थितो विशेषण खनति वेदार्थम इति विखना, माने वेद के अर्थ का असली तात्पर्य जानने वाला संसार में कोई अगर है वो विखना ब्रह्मा है। विखना माने ब्रह्मा, और विखनसा उस ब्रह्मा के द्वारा याचना करने पर आपने अवतार लिया है। आप गोपी के पुत्र कैसे हो सकते हैं? जरा विचार कीजिए। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये, सारे विश्व की रक्षा के लिए ब्रह्मा की याचना से आप आए हैं। तो गोपी कृष्ण को जानती है कि नहीं? और वही गोपी कहती है कि ताजो माखन तब दूंगी जब तू पहले ठमका लगाए देगो, ऐसे थोड़ा दे दूंगी तुझे, हैं? वो गोपी गोबर उठवाती है भगवान से और उनके गाल में गोबर का टीका कर देती है, ये सोच करके कि ये तो यशोदा का लाल है, ये हमारा प्यारा है। इसलिए जहां प्रेम प्रधान होता है वहां नियम नहीं रहता, वहां ज्ञान नहीं रहता। वृंदावन प्रेम की भूमि है, इसलिए यहां ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। यहां उनका ग्राहक नहीं है। यहां तो ज्ञान विराग जहां करें मजूरी और भक्ति मुक्ति भरे जहां पानी, धन धन राधा की राजधानी। तो राधा जी की राजधानी है, यहां पर मुक्ति पानी भरती है और यहां ज्ञान वैराग्य मजदूरी करते हैं। ये तो मुख्य हो ही नहीं सकते। वो वेदांत के गांव में जाओ, वहां तुम्हारी पूजा हो जाएगी, लेकिन वृंदावन में तुम अपनी पूजा कराना चाहो तो नहीं हो सकती। तो ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में वृद्ध हैं, और ये किसी तरह से उज्जीवित हो जाए। तब देवर्षि नारद ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो तो वही ना प्रयास करेंगे जो गुरु ने पढ़ाया है। और वही तो बात है, केवल घिसी पिटी लीक पर चलने वाला असली अर्थ को नहीं पाता, कुछ अपना भी प्रयास करना चाहिए। महाराज, राम कथा तो बहुत दिनों से कही जा रही थी, बहुत दिनों से सुनी जा रही थी, लेकिन बापू जी के प्रकट होने के बाद वो राम कथा का क्या स्वरूप हुआ, ये आपका छुपा हुआ है आपसे। जरा विचार कीजिए।
रामानंद सागर जैसे को प्रेरणा मिली राम कथा का सीरत बनाने की, उसके पीछे बापू जी की कथा है, समझे। तो जब नया कोई उद्भावना करता है, रस उत्पन्न होता है, ऐसा कोई राग नहीं महाराज जिस राग में बापू ने रामचरितमानस गाया ना हो। बड़े बड़े संगीतज्ञ चकित हैं कि कितने राग भर दिए रामचरित। जितने लोग रामायण आज गा रहे हैं, कोई रामायणी, वो सब बापू के रागों का अनुकरण कर रहे हैं। चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ श्री किंकर जी, और भागवत और रामचरित गान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बापू जी। आपने किंकर जी का नाम सुना होगा कि नहीं? श्री राम किंकर उपाध्याय। क्या कहना महाराज, हनुमान जी की सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र थे, और रामचरितमानस के जिन अर्थों का उन्होंने महाराज उद्भावन किया है, वो कल्पना से बाहर की चीज लगती है, और कोई हठ नहीं, बिल्कुल सरलता से लगता हाँ यही अर्थ होना चाहिए, ये समझ लीजिए। तो ये लोग सब अवतारी पुरुष हैं, और ये अपना नया मार्ग बनाते हैं। घिसे पिटे मार्गों से अद्भुत चमत्कार नहीं हुआ करते। इसलिए देवर्षि नारद ने सोचा कि हम भी महाराज कुछ करें, तो हमारा जो ज्ञान था, यहाँ लिखा है कि वेद वेदांत घोषैश्च और गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन उससे उनको कोई भी बोध नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा चलो चलते हैं, अब हम तपस्या करें। तो तप करने के लिए बद्रिकाश्रम में गए, और वहां उनको सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का दर्शन हुआ। जब उन्होंने महाराज सनकादियों को देखा, तो सनकादियों ने उनसे प्रश्न किया, क्या बात है, तुम चिंतित कैसे हो? हे देवर्षि नारद, तुम तो ऐसे लगते हो मानो कोई गतवित्तो यथा नरः, जैसे किसी लोभी पुरुष का धन गिर गया हो, ऐसे चिंतित हो, तुम काहे को चिंतित हो? तो सनकादियों से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हम गए थे वृंदावन, वहाँ हमें भक्ति महारानी का दर्शन हुआ, और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य अत्यंत वृद्ध रोगी जैसे हैं, उनको हम कैसे उज्जीवित करें? तो कहा चलो हम तुमको इसका उपाय बताएंगे। तो सनकादि उतर आए बद्रिकाश्रम से नीचे, और हरिद्वार में आकर गंगा के किनारे उस समय एक घाट था, उसका नाम था आनंद घाट। क्या नाम था? आपने लोगों से बार बार सुना है कि सुखदेव जी ने कथा शुक्रताल में सुनाई, नाम सुने हैं? ये भ्रम है। लोग जब इतिहास नहीं पढ़ते तो धीरे धीरे इतिहास कैसे बदल जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये लोग मानने लगे कि शुक्रताल में कथा सुनाई। असल में इसका नाम शुक्रताल अभी लिखा